Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल ने ईरान की कौन सी न्यूक्लियर साइट्स को बनाया है निशाना। ये देखिए, पूरी डिटेल मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमला आखिर कितना बड़ा था। राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया, बोनाब में अटैक हुए, अरक में अटैक हुए, रामसर, पार्चिन, फोर्दो, जैसा कि मैप पर आप देख सकते हैं, नतांज न्यूक्लियर साइट जिसका प्रीति अभी जिक्र कर रही थी, इस्फहान, सगंध, याज्द, बुशहर, गाचिन, ये तमाम वो इलाके हैं जहां बड़े हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से। इजराइल ने इन इलाकों को किया है टारगेट। ये महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जिन्हें इजराइल ने बनाया है निशाना। ये देखिए, इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन की कुछ और डिटेल हमारे पास आ चुकी है। तेहरान में कहां कहां अटैक हुए उसकी भी डिटेल हम आपको दे रहे हैं। सैन्य हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, क्वेतारी, नियावारन, चिदगार, वेस्ट तेहरान, ईस्ट तेहरान, मेहराबाद, महालाटी, कहां कहां हमले नहीं हुए हैं। शाहिद, चामरान, कामराने टावर, सादताबाद, अंद्रेजगू, सत्तार खान, शाहिद, दगा येघी, फराजादी, अली शाम खानी का घर जिसमें वो खुद मारे गए, ये बहुत बड़ी हैसियत रखते थे ईरान के अंदर। खामेनेई के ये मुख्य सैन्य सलाहकार थे। शारारा सदात, आबाद स्क्वायर, इन तमाम जगहों को बनाया गया है निशाना। और ईरान में कहां कहां अटैक हुए अब आप ये भी जान लीजिए। नतांज न्यूक्लियर साइट, पार्चिन न्यूक्लियर साइट, मिलिट्री बेस, कॉम प्रोविंस, खुरमाबाद, हमेदान, पार्चिन, कसर शरीन, तबरीज, पिरान शहर, किरमानशाह, इल्लम, अराक हैवी वाटर फैसिलिटी, इन तमाम लोकेशंस को इजराइल ने किया है टारगेट और ईरान को दिया है बड़ा सख्त। तो तेहरान में, ईरान में कहां-कहां अटैक हुए, इजराइल का ये बड़ा ऑपरेशन कैसे इजराइल ने अंजाम दिया, ये आपको समीर ने बताया। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी, ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद इजरायली सेना के प्रवक्ता ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, अभी जो हम जानकारी आपसे बात कर रहे थे, सबसे बड़ी बात यह कि ईरान की नतांज से सबसे बड़े न्यूक्लियर संवर्धन संयंत्र पर यह अटैक हुआ है। और इस अटैक को लेकर मनीष से बात करते हैं। मनीष, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर लीक हुआ तो फिर ईरान के लिए और ज्यादा मुसीबत होगी, और इस बात की संभावना आपको मौजूदा तस्वीरों को देखकर, जो अभी तक TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स को हम दिखा रहे हैं, क्या नजर आ रही है? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले ही IAEA के जो DG हैं राफेल ग्रोसी, उन्होंने मीडिया से बात की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो लगातार ईरान में मौजूद जो IAEA के इंस्पेक्टर हैं उनके टच में है, और अभी तक न्यूक्लियर लीक की कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन हाँ, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दे दी है कि जो नतांज न्यूक्लियर साइट है वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे और साइट्स हैं, खास करके जैसे फोर्दो है, उनको लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूचना अभी नहीं है। तो नतांज न्यूक्लियर साइट को अटैक करने का, उसको ध्वस्त करने का दावा इजरायलियों ने किया है, और इसकी पुष्टि IAEA ने भी कर दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ साइट जहां पर की हैवी वाटर के सिस्टम थे, उन सबको भी अटैक किया गया है। तो जाहिर है, एक बात जल्दी से बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को एक खबर दी कि हिजबुल्लाह ने ईरान का साथ देने से इनकार कर दिया है। इस खबर के मायने क्या हैं? हिजबुल्लाह का ये बदला रुख क्या बता रहा है? इतने बड़े इजराइल के हमले हो गए ईरान के अंदर, और अब हिजबुल्लाह ईरान का साथ नहीं देगा, उसी का प्रॉक्सी। देखिए, इसके पीछे की कहानी है कि लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह से कहा है कि अभी वो इस बीच में मत पड़े, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान के समर्थन में अगर अटैक किया जाता है तो वैसी स्थिति में इजराइल फिर लेबनान पर भी भारी बमबारी करेगा, क्योंकि तब इजराइल कहेगा कि जो लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हुआ था उसका ये वायलेशन हो, और फिर उसके बाद बेरूत में, दाहिया में और दूसरे और इलाकों में, लेबनान में भी भारी बमबारी होगी। और इस वक्त इजराइल के रौद्र रूप को देखते हुए लेबनान सरकार ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह को भी समझ में आता है, अगर मैं बहुत आसान भाषा में कहूं तो वो कहते हैं ना कि जहाज जब डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागने की कोशिश करते हैं। तो हिजबुल्लाह को भी लगता है कि यह सही समय है, इस वक्त लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। हमने देखा किस तरह से एक एक करके इजराइल ने ईरान के तमाम प्रॉक्सीज का सफाया किया, फिर ईरान पर अटैक कर रहा है और अब आलम यह है कि ईरान के ही प्रॉक्सी उसका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इजरायली सेना ने मिसाइल लॉन्च पैड उड़ा दिया है। इजराइल में हमले की कोशिश में था ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह कर दी गई हैं। इजराइल ने इस हमले का बाकायदा वीडियो जारी किया है। इजराइल में हमले की कोशिश में ईरान था और अब जानकारी ये मिल रही है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह कर दी हैं इजराइल ने ताजा हमले में। और बैलिस्टिक मिसाइल्स ही नहीं, इजराइल ने ईरानी सेना का ट्रक उड़ा दिया है। ट्रक पर बैलिस्टिक मिसाइलें लदी हुई थी, ये अभी हमने जानकारी आपको दी। और सबसे बड़ी बात ये कि सोचिए, एक बड़ा नुकसान इजराइल ने ईरान को पहुंचाने की कोशिश की है और उसमें वो लगभग काफी हद तक सफल हो गया है। अब ईरान इसका बदला कैसे लेगा ये समझना होगा, लेकिन जैसा अभी लगातार ये कहा जा रहा है कि ईरान के प्रॉक्सीज भी अब उसका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा रहा तो आगे ईरान के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी होगी। और अब ऑपरेशन राइजिंग लायन से जुड़ी एक और अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ईरान में मोसाद के ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो आ गया है। ईरानी एयर डिफेंस के खिलाफ मोसाद का बड़ा ऑपरेशन। मोसाद कैसे इस मिशन के दौरान इस ऑपरेशन में एक्टिव थी, इजरायली खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, उसका कितना बड़ा रोल था ईरान को इतने बड़े जख्म देने में, इसकी जानकारी, इसकी इनसाइड स्टोरी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.